खुशी में झटर झटर। राजेश भैया आपको नहीं पता, ये देखिए विवान और सखी ने कोर्ट में शादी कर ली है। कौन है वहाँ? कौन है? अथर्व, तुझे क्या लगा था? क्या लगा था तुझे कि तू हमारे रास्ते ऐसे ही निकल जाएगा? बोला था ना मैंने कि हम 4 करोड़ वसूल करके रहेंगे। आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। छोटे चाकू निकाल, तू उसको मार, मैं इसे मारता हूँ। साईं बाबा की जय। वंदना, फोन उठाओ बेटा, लगता है साईं ने हमारी सुन ली। हाँ बेटा, मेरा मन कहता है राजू ने ना खुशखबरी देने के लिए फोन किया होगा। उठा ले, बात कर। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आई एम कमिंग होम। क्या हुआ? मम्मा हमारा तो घर, अरे राधिका, राधिका, हमारा अथर्व मिल गया हमें। अथर्व मिल गया, देखो सीधा फल है। जय, अथर्व मिल गया है। हमने मन्नत मांगी है ना, पूरी तो करनी होगी। चलिए तैयारी कर। मिल गया, चल। जल्दी घर आ जा अथर्वा। सखी दीदी, आई एम फाइन और मैं घर आ रहा हूँ। एंड यू नो ना, योर ब्रदर इज अ वेरी वेरी ब्रेव बॉय। आई नो, लेकिन तू जल्दी घर आ जा, तेरी जम के पिटाई करूंगी मैं। और घर से ना मजाक में भी नहीं भागना, ओके? तुझे पता है वो इस घर का नूर है। नूर और तुम्हें बड़ा चैन लगा होगा ना? डैडी, सखी दीदी को सिखाइए ना। सखी दीदी, अथर्व इज द ग्लोरी, इज द चार्म ऑफ द हाउस। ये नूर वूर नहीं बोलो। डैडी, आई एम सॉरी, मैं से घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं कभी घर से नहीं भागूंगा। अगर हम निकाल देंगे तो भी मैं नहीं भागूंगा। मेरे बच्चे को अपने घर से कभी बाहर निकालूंगा। अरे अथर्व बेटा, जिस राजेश भाई ने अपने बूढ़े माँ बाप को श्रवण बन के अपने पास बुलाया है, तुझे तो सर आंखों में बिठा के रखेंगे बेटा। आदर बेटा, तुम ये मत भूलो, ये वन्ना भाभी के पति हैं। तुम्हारी मम्मी वन्ना भाभी के पति, सखी की माँ वन्ना भाभी के पति। तेरे इक्वेशन रिलेशन है ना, वो बाद में एक पेपर पर लिख के दे देना, थोड़ा पढ़ लेगा, समझा ना? झालर कहाँ खड़ा है, परिस्थिति देख, इधर अक्कल है तेरे में, अक्कल है। चलो राजेश भाई चलते। ये तो विवान, 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 विवान। अथर्व से मेरा भाई कौन है रे? मेरा भाई विवान, मेरा भाई विवान, मेरा ब्रदर विवान। Saki, wait. I know you are happy, but can you calm down? मेरा भाई विवान। Please, for God's sake, मेरा भाई and विवान, ये 3 words एक साथ बोलना बंद कर दो, because I'm not your brother, am I? Definitely not. But मेरा भाई घर आ रहा है। Saki, I know you are very excited कि अथर्व safe है और वो घर वापस आ रहा है, and that's absolutely amazing. But Saki, घर पे एक new challenge आने वाली है, and you will have to be ready for that challenge, okay?
और it's not gonna be easy. I'm gonna help you all if you let me, but it's gonna be difficult. कैसा चैलेंज विवान? घर छोड़कर नहीं जाएगा ना? कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा, कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा, कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा। प्रॉमिस प्रॉमिस कर। आई प्रॉमिस यू मम्मी। लेकिन आपको परेशान करने में जो मजा है ना, वो किडनैपर्स को परेशान करने में नहीं है। सच में। मेरा बच्चा। ओह राजेश भाई, क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, आप नहीं होते तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलवेज मैम, ये तो हमारा फर्ज है। और आपका सम्मान करना हमारा फर्ज है। बंधु, हाँ? मम्मी पापा कहाँ? राधिका, हाँ? मेरा सूटकेस कहाँ है? अरे उसको तो मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करा। हॉस्पिटल में? हाँ। क्या बोल रही हो? हाँ, पता है उसके लॉक्स फ्रैक्चर हो गए थे और हिंजेस, उनको तो आर्थराइटिस हुआ। अरे और पहिए उनकी तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। क्या बोल रही हो राधिका तुम? अरे बागले जी, शांत हो जाइए। अपना अथर्वा वापस मिल गया राधिका, वापस मिल गया। सीधा फल राधिका, अपना अथर्वा वापस मिल गया। सुनिए, अरे क्या कर रहे हैं आप? शांत होइए, बिल्कुल शांत होइए। काका, मिल गया। काका क्या है ये? सीधा फोन भी बोलते हो और आंखों में टिप और टीयर्स, और मन्नत भी कितनी निराली मांगी है आपने। पता है, जब तक कुलदेवी के मंदिर जाके सुबह की पहली आरती करके माथा नहीं टेकेंगे ना, तब तक हम अथरों को गले नहीं लगाएंगे। लेकिन मौसी, कितनी कठिन मन्नत मांगी है आपने। कठिन नहीं है आशा, महंगी है। अपने पोते को गले लगाने का प्यार चढ़ाया है भगवान के ऊपर, और भगवान ने भी हमारा प्यार देके ही लौटाया ना उसे। पता है,
हम लोगों ने कितनी शानदार तैयारियां की है। मैंने बस बुक कर ली है, होटल बुक कर ली है। सच्ची? परसों सुबह की ना पहली आरती हम ही करेंगे, उन्होंने कहा है ऐसे। अच्छा सुन, तू और तेरा पति तुम दोनों भी आने वाले हो हमारे साथ? हाँ सच्ची? अगो भाई, मतलब मौसी हम दोनों भी होटल में ठहरेंगे? हाँ। यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, यू नो। राधिका ने जो है सो कि नहीं, उसने अपना एक कंगन बेचा है और उसी से तो ये सारे पैसे आ गए। चुप रही है ना, क्या अभी? आशा, हाँ किसी को बताना नहीं है ना ना। हाँ देवाशपथ मौसी, किसी को नहीं बताऊंगी। पापा राजू, राधिका, राजू और राजू, मुझे तेरे गले लग के अथर्वा की खुशबू महसूस होने दे। राधिका, तुम भी राजू के गले लगो, तुम्हें भी अथर्वा की खुशबू महसूस होगी। हैं? हालांकि वो हम मन्नत के बाद पूरी करने वाले थे, लेकिन राधिका, राजू, आओ। मुझे भी मेरे मम्मी पापा का जो प्यार और त्याग है ना अथर्व के लिए, उसकी खुशबू महसूस करना। कस के गले लगो मम्मी। मुझे जो बंधु ने आप लोगों की मन्नत के बारे में बताया ना, तो राजू, भगवान ने ना ये दादा दादी नाना नानी ये रिश्ता है ना बनाया इसीलिए। अब हम जम के मन्नत पूरी करेंगे सब मिलके, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। 65, 66, 67। बस करो ना अब दीदी। हाँ दीदी, वी आर सच अ डेलिकेट डार्लिंग। घर से भागते वक्त नहीं याद था कि तुम लोग डेलिकेट डार्लिंग हो? 100 उठक बैठक करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स कहो विवान से, उसने जितनी हेल्प की थी ना वो। थैंक यू विवान जीजा जी। What? हाँ, यू एंड विवाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना? No, we are just friends, okay? या I mean, वो हाँ या अरे एक हक तो बनता है ना। कम ऑन, खड़े हो जाओ। चलो, अब पनिशमेंट से भागने नहीं दूंगी मैं। चलो कंटिन्यू करो। सखी, बस भी करना बेटा, हो गई गलती बच्चों से। अथर्व अभी तो इतना कुछ भुगत के आया। हाँ चल, ये क्या पेन और ये तुम दोनों के लिए जूस। मम्मा, मैंने कुछ नोटिस किया है। क्या? कि जब से मैं आया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे पीछे पीछे कुछ ना कुछ लेके आते हो। जैसे कुछ देर पहले मिठाई लेके आए थे, अब जूस और कैप लेके आए हो। क्योंकि अब से मैं तुमको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी लापरवाही की वजह से तो अब से तुम जहां भी जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी बस। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा दिन दौड़ाऊंगा। कोशिश करके देख ले। ठीक है। अरे ये देख अथर्वा, ओह This is gonna be a big problem. But I know what we need to do. अथर्वा, या बेटा ये ले, ये केचप, ये जैम और ये इमली की चटनी। मम्मा, डिनर तो ये है ना? नहीं, वो आपका डिनर, मेरा डिनर तो ये है। अच्छा मम्मी, बटर नहीं दिया?
बटर। हाँ अभी अभी लेकर है। दीदी सर वो इडियट मम्मा बेचारी गिल्ट के मारे तुझे पैम्पर कर रही है और तू उसका फायदा उठा रहा है। अथर्व, अथर्व, see what I got for you. Okay, wait. नया मोबाइल फोन। हाँ? डैडी, रेड कलर इज वेरी जैजी। ओके, ब्लू का भी ऑप्शन है, जो चाहिए वो ऑप्शन ले लो। सीरियसली? डैडी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट सके। और भी है कुछ। स्मार्ट वॉच। नया स्मार्ट वॉच? यस। देखा दीदी, एक्स्ट्रा लव मिल रहा है ना किडनैप की वजह से। तो किडनैप होना है वेरी वेरी फायदेमंद। नहीं नहीं अथर्व, ऐसी बात गलती से भी मन में मत लाना। दोबारा कभी ऐसा मत बोलना बेटा। मम्मी आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक भी नहीं। मजाक में भी कभी ऐसी बात नहीं करना। ओके ओके। सखी, क्या हुआ बेटा? हम अथर्व को थोड़ा कंफर्ट दे रहे हैं क्योंकि अथर्व को कंफर्ट देना जरूरी है मम्मा। डू इट बाय ऑल मीन्स। पर आप अपने आप से पूछिए, आप ये अथर्व को कंफर्ट देने के लिए कर रही हो या अपने डरे हुए मन को? एक मिनट, कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक। अबे जोशीपुरा, दोपहर को ढेर सारा खाना लाए थे, अब रात को उससे भी डबल। हर्षद, अथर्व और विद्युत का मखमली मलमली मन है ना, उसे बहलाने के लिए इतना भी नहीं बहलाना है उनके मलमली मखमली मन को कि कुछ दिनों में फट जाए उनका मन। अरे होता है ना, जिंदगी में ऐसा होता है, उसमें क्या है? हाँ, मेरी वो 5 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, उसका भाई वो तो प्लेन से गिर गया था। ओह माय गॉड। प्लेन से? पैराशूट पहनकर। वो पैराशूट बहुत देर के बाद खुला ना। पैराशूट बेचारा, तब तक उसके दोनों पांव। उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई, दूसरी बीवी भी भाग गई, और उसका बिजनेस पार्टनर, उसने तो उसके गैर कानूनी केमिकल की फैक्ट्री के धंधे को पूरा हथिया लिया। लेकिन फिर भी अरे मतलब क्या है कि हमें ना टाबरों को इतना भी सीने से नहीं चिपका के रखना है। हाँ। कि पूरी जिंदगी डर में जीते रहे वो, समझा? झालर जोशीपुरा कहीं का। हाय दादा दादी। हाय हाँ। हाय हाय माय ब्रेव बॉय, माय ब्रेव बॉय। अरे मेरा बच्चा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो दादा दादी सेकंड फ्लोर पे, और बात ऐसे करे जैसे अमेरिका में बैठे हो। दादी अब क्या सेकंड फ्लोर से खुश रहो जीते रहो कह रहे हो? वो क्या है ना बेटा, वो हमारी मन्नत है ना। आई नो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके मम्मी का सुपर्ब खाना नहीं खाओगे ना, तो फिर मैं नीचे आके आपसे गले लगूंगा। नहीं 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 बेटा, मैं हमारी मन्नत है। दादी मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा, ऐसी मन्नत मैंने तो नहीं मांगी है ना। नहीं नहीं, क्या है ना बेटा, सिर्फ 2 दिन की बात है ना। जैसे कुलदेवी के दर्शन करके आएंगे ना, तो फिर तुझे ऐसे कस के गले लगाऊंगी कि तू छोड़ेगा ही नहीं, देखना। बेटा फिर मैं तुझे और तेरी दादी को ऐसे ऐसे दोनों को एक साथ गले लगाऊंगा। 2 in 1 जप्पी। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, कुछ तो शर्म कीजिए। हाँ जप्पी।
डियर डैडी, मैंने आपसे कहा था कि मम्मी मुझसे जोर जबरदस्ती सॉरी कहलवाएंगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो आज सच में मैं विद्युत के साथ घर छोड़कर चला गया। वाह दादाजी, यंग एंड रोमांटिक। हाँ अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव वो डैडी के गले में कुछ अटक गया ना, तो इसीलिए। मम्मी, अगर डैडी के गले में कुछ अटका है तो फिर आप क्यों बोलते हुए हिचकिचा रहे हो? मुझे पता है डैडी अंदर बैठ के रो रहे हैं, है ना? अथर्वा बेटा, उन्होंने ना एक भी बार आंसू नहीं बहाए। अपने मन पे पत्थर रखकर सब कुछ सह लिया। बहुत ब्रेव है डैडी। फिर तो मैं भी बहुत ब्रेव हुआ। उधर मैंने एक भी आंसू नहीं बहने दिया। डोंट वरी, मैं डैडी को हैंडल कर लूंगा। डैडी, वो सांभर तीखा था ना, तो जरा हमने ना ही सांभर बनाया था और ना ही खाया था। सॉरी, वो दाल बहुत तीखी। डैडी, मुझे पता है आप रो रहे हो, एंड टी शर्ट से आंसू पूछना इज नॉट जस्ट चेयर, इट्स ऑल्सो बैड मैनर्स। डैडी, जैसे आप दादा दादी का ख्याल रखते हो ना, वैसे मैं भी आप दोनों का ख्याल रखूंगा। तो मम्मी और आप जल्दी बुढ़े हो जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। आइसक्रीम। क्यों? क्यों क्या? घर पे हर कोई तुझे पैम्पर कर सकता है और मैं नहीं कर सकती? ले। दीदी, क्या?
क्या हुआ अथर्व? मैं एक बात पूछूं? अगर वो लोग मुझे मार देते तो क्या आप मुझे मिस करते हैं? चुप, एकदम चुप। ऐसा ख्याल भी मत आने दे तेरे दिमाग में। Do you know what you are to me? जब भी कुछ अच्छा नया खाती हूँ ना और तू साथ नहीं होता तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। यार तू रह गया, मेरा भाई रह गया। You are not part of my life. You are my life. My little baby brother. और सुन, घर में अब सब कुछ नॉर्मल करने में बस तू मेरी मदद। I mean, I know सबसे ज्यादा ट्रॉमा तूने महसूस किया है, पर दीदी मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। I can actually can't imagine. लेकिन मैंने उनको कभी पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से वीक हूँ, डरा हुआ हूँ, और मुझे पता था कि डैडी मुझे रेस्क्यू करने आएंगे। That's like my little brother. देख, मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, पर ना तू ये डर पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दे, वरना। पर वो दोनों लड़के, वो बदमाश पकड़े गए हैं, वो जेल में है अथर्वा अभी। दीदी अगर वो लोग जेल से भाग के मुझसे वापस बदला लेने आ गए तो? दीदी दीदी कौन है वहां? कौन है? अथर्व, तुझे क्या लगा था? क्या लगा था तुझे कि तू हमारे रास्ते ऐसे ही निकल जाएगा? बोला था ना मैंने कि हम 4 करोड़ वसूल करके रहेंगे। आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। छोटे चाकू निकाल, और इस बार तेरे हाथ कांपने नहीं चाहिए। छोटे मार। नहीं, अथर्वा! मार छोटे। छोड़! तू उसको मार, मैं इसे मारता हूँ। छोड़! दीदी! क्या हुआ? अथर्वा, it's okay. It's okay. Okay? It's okay. वो दोनों है उधर, वो पर्दा है ना, पर्दा उसके पीछे वो लोग। कोई नहीं है वहां पे। है वो पर्दे के पीछे छुपे हैं। वो कोई नहीं है अथर्वा, कोई नहीं है। देख, तूने कुछ बुरा सपना देखा होगा। देखो, मैं हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, मैंने बुरा सपना ही देखा होगा, पर वो सपना इतना रियल जैसा लगा। आई नो। चल हम लोग एक काम करते, चल। वैसे भी मम्मा डैडी ने इंसिस्ट किया था कि तुझे आज ना उनके साथ ही सोना चाहिए। मैंने खामखा तुझे इस रूम में लाया। नहीं दीदी, आपने सही किया, क्योंकि मुझे ऐसे बुरे सपने आएंगे तो मेरा मन यही करेगा कि मैं मम्मी डैडी के पास जाऊं, बट आई वांट टू बी अ ब्रेव बॉय, तो मैं इधर ही सोऊंगा। लेकिन आप ये रूम छोड़ के मत जाना, एक अलग कमरा लेने की जिद मत करना प्लीज। कभी नहीं करूंगी। वैसे तेरे साथ रूम शेयर करना इज अ पेन, इट्स अ परेशानी। कितना खराब रखता है तो रूम, बट आई लव दिस परेशानी। टू हेल विद अलग कमरा। अगर मुझे अलग कमरा मिला भी ना तो तू मेरे साथ वहां पे शिफ्ट होना। कुछ नहीं होगा तुझे। विवान इज राइट, बहुत जल्दी
बहुत जल्दी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस अनहोनी का साया मेरे घर से कभी नहीं हटेगा। पाए लागो अंकल। हाय आंटी। ओ अंकल आइए ना, आइए आइए प्लीज प्लीज। डैडी, ये विवान के अंकल है, डॉक्टर अविनाश। Hello, I'm psychologist and child counselor. And I also do family counseling. ओह दैट्स ग्रेट। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सखी जरा प्लीज देख लेना। सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, तो मैं चलता हूँ। डोंट वरी अंकल, आई विल टेक द चार्ज। आप बेजिगर होके जाइए। या तो बेझिझक होता है या तो बेफिक्र होता है। बेजिगर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक नहीं है ऐसा वर्ड। आप समझ गए ना अंकल, आप बेफिक्र होके जाइए। बेफिगर? अब ये समझ लीजिए कि अब इस घर का केयरटेकर मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। डैडी, विवान इज हियर, ही विल हेल्प, ओके? अब रिलैक्स होके जाइए ऑफिस। हाँ, रिलैक्स तो मतलब पूछो ही मत। हैव अ गुड डे। कहाँ बाहर उधर से जाते हैं? बाय डैडी। बाय बाय। क्या हो रहा है हर्षद भाई? अरे राजेश भाई, अरे आपके घर की खुशी में हम दीवाने हो रहे हैं और आप कह रहे आप क्यों डांस कर रहे हो? घूमर कर, घूमर कर, घूमर अथर्व सही सलामत वापस आ गई इसीलिए। अरे नहीं सर, अथर्व की नहीं, सखियों विवान की खुशी में। किस खुशी में झटर झटर? राजेश भैया, आपको नहीं पता, ये देखिए विवान और सखी ने कोर्ट में शादी कर ली है। तो नाच नहीं रहे? पैसे किधर गए? वो आप कहाँ गए राजेश भाई? क्या क्या फास्ट फॉरवर्ड में चले गए थे? नहीं, आप लोगों को धतर कर रहे थे ना? हैं? धतर? हाँ। ये क्या फोटो है ना? राजेश भैया, धतर तो हम मन्नत पूरी होने के बाद करेंगे ना पार्टी में। वो मेरी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है उसमें। हालांकि हम दोनों सोच रहे थे कि हम आप सबसे अलग किसी दूसरे होटल में ठहरेंगे। तो तू भी क्या बोल रही है बावरी? राजेश भाई ये भी है ना, अपनी दास्तान लेके बैठ जाती है। मैं क्या बोला था राजेश भाई कि हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग सब आएंगे आपके साथ मन्नत पूरी करने। हाँ। नहीं मतलब दक्कू, यामिनी भाभी, मैं। राजेश भैया चलेगा ना आपको? हाँ चलेगा ना। बस वो विवाह क्या विवाह क्या? हाँ, वाद विवाद ना हो जाए दक्कू भाई के साथ। हाँ। इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वो ऊपर क्या ऊपर के ऊपर के ये ऊपर है। ऊपर ऊपर मैं रहता हूँ ना। मम्मा। मिसेस वागले, डिलीट। डिलीट? हाँ, ये एक शब्द है जो मंत्र है आपकी पारिवारिक लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए। मम्मा, जब तक हम इस हादसे को अथर्व के मन से डिलीट नहीं करेंगे ना। सबके मन से डिलीट करना पड़ेगा साहब। यस। बताइए डॉक्टर, आपके पास है कोई रास्ता? मिसेस वागले,
जरा समझिए। आप समझिए, मेरा बेटा, मेरा अथर्व एक एक माइक्रो सेकंड, एक एक घंटे के बराबर था जब वो यहां नहीं था। मैं चुप थी, लेकिन मेरा मन चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि वो ठीक तो होगा ना, सही सलामत तो होगा, घर तो वापस आ जाएगा। जब मन में अपने ही बच्चे के लिए सबसे बुरे ख्याल आते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बीतती है माँ बाप पे। मम्मा, मुझ पे नहीं बीती होगी क्या? भाई है वो मेरा इकलौता। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना सब डिलीट करने की। सबसे ज्यादा तो आई थॉट सबसे ज्यादा तो अथर्व हिला हुआ होगा। बट आंटी, लुक एट हिम, ही इज हैंडलिंग इट सो वेल। देखिए, अगर आप लोग अपने घर में नॉर्मल सी नहीं लाएंगे तो अथर्व को वो घटना हर पल याद आती रहेगी। मम्मा, अथर्व कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। राइट, वो जिंदगी भर सबको एक शक की नजर से देखेगा, एक शक के लेंस से देखेगा। He'll have major trust issues in his life. वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मैंने आप सबके लिए जामुन की आइसक्रीम मंगवाई है, वो भी टंग ट्विस्टर के साथ। सुनिए, जैमिन ने जामुन के जंगल से जेली और जामुन की जीरा गोली बनाई। जामुन की जीरा गोली जैमिन ने जिज्ञा के जीजा को जल्दी जल्दी खिलाई। बोल के बताइए। दक्कू अंकल, सबसे पहले आप ये शरबत पीजिए। वाव, ये लीजिए। सॉरी दक्कू अंकल। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो अपनी जामुन की आइसक्रीम से सबका गला ठंडा करने आया था, पर तुमने तो मेरा बहुमूल्य बदन ही ठंडा कर डाला। तुमने मेरे कुर्ते पे जो ये रुखसार रंगोली बनाई है ना, उसके तो क्या ही कहने। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, मुझसे भी गिर जाता है ग्लास कई बार, तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। सखी, हाँ जल्दी पैकिंग फिनिश कर ले बेटा, कल सुबह 5 बजे निकलना है। सुबह की पहली आरती के पहले पहुंचना है, क्योंकि पहली आरती हमें ही करनी है। हाँ, मेरी पैकिंग तो हो गई है, पर अथर्व को देखो, देखो एज यूजुअल सारे कपड़े बेड पे रख दिए और पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ तो तू पैकिंग कर देना उसकी, तू बड़ी है ना उससे। वो बेचारा अभी अभी। मम्मा प्लीज स्टॉप इट। आई मीन आई एम सॉरी, बट फॉर गॉड सेक डोंट कॉल हिम बेचारा। एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ। शर्ट इनके 1 2 3 4। हाँ, पहली आरती के कूपन मिल गए। पहली आरती तो हम ही करेंगे। आरती पूरी होने के बाद मन्नत पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अथर्व को कस के गले लगाऊंगी। थैंक यू साईं बाबा। चलो ये हो गया। अब शूज, मेरे शूज हो गए, इनके भी शूज हो गए। ये खाने की चीजें हो गई, इनकी दवाइयाँ भी हो गई। ये भगवान, ये तो नाश्ते से भी ज्यादा दवाइयाँ हैं, क्या करूँ इनका मैं। चलो, बस का होटल का कूपन कहाँ चला गया? ये होटल का बस का भी कूपन है इसे। अरे वाह, चलो कौन सा होटल है? होटल नील रतन। होटल नील रतन। तू ना ऐसे ऊंची आवाज में बात मत कर मुझसे, माँ हूं मैं तेरी। माँ हो तो माँ की तरह बात करो ना। अगर अथर्व गलत कर रहा है तो डांटो उसे पहले की तरह। गलत तरीके से डांटा था तभी घर छोड़कर चला गया, उसके बाद क्या हुआ तो पता है ना। और उसी अथर्व ने अपनी अक्ल इस्तेमाल करके अपने होश संभाल। अकेला था वो वहां पे, हम सब तो फिर भी साथ में थे।
माना कि आपकी गलत डांट की वजह से वो घर से चला गया था, आपसे गलती हुई, पर अब उसे ओवर प्रोटेक्ट करके और बड़ी गलती मत कीजिए प्लीज। रुको रुको, कौन सी गलती की बात कर रहे हो? उसकी चर्चा तुम लोग बाद में करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ माँ? मन्नत के लिए, कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है ना, उसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने इनको सौंप दी थी। ऐसा करके ना मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मतलब किंग साइज गलती की है। किशोरी के दादाजी है ना, उनका पेट ऐसे पानी की टंकी जैसा बड़ा है। अरे उससे भी बड़ी गलती की है मैंने। दादी, आपके दक्कू अंकल से ट्यूशन ले रहे हैं क्या? कि बात को कैसे खींचकर बोलते हैं, पॉइंट पे आइए ना। सखी, इन्होंने ना कुलदेवी के मंदिर के पास वाला होटल नील रतन होटल बुक किया है। हाँ? फटीचर, पुराना और खटपल का अड्डा है। एक मिनट, आपको कैसे पता? बंधु, मैं गई हूँ वहाँ पे। शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन देते ना, तो वहीं पे ठहराया था इन्होंने मुझे। इतना बुरा होटल है, मतलब बाप रे बाप बुरा होटल है। अरे उस वक्त इतना बुरा था, अब क्या हालत हो गई होगी इतने सालों के बाद। दादी काम जाओ। हंस क्यों रही है तुम लोग? चुप करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।